नमस्कार दोस्तों, स्वच्छ एवं हरित विद्यालय मूल्यांकन जिसे शॉर्ट में हम SHVR भी कहते हैं, इस वेबसाइट को भारत सरकार के द्वारा डेवलपमेंट किया गया है। इस वेबसाइट पर भारत में जितने भी विद्यालय U-Plus पे रजिस्टर है उन सभी विद्यालयों को इस वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। तो चलिए आगे जानते हैं कि विद्यालय का रजिस्ट्रेशन स्वच्छ एवं हरित विद्यालय मूल्यांकन SHVR में कैसे करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल या लैपटॉप में किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेंगे। ब्राउजर ओपन होने के बाद सर्च बार में आपको shvr.education.gov.in सर्च कीजिएगा तो आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से भी आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। इस वेबसाइट पे आने के बाद सबसे पहले आपको लॉगिन एंड साइन अप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद स्कूल यूजर यहाँ पे सिलेक्ट रहेगा। यहाँ से U- कोड और पासवर्ड को डालकर आप लॉगिन कर सकते हैं, अगर पहले से आप रजिस्टर है तो। अगर आप इस वेबसाइट पर रजिस्टर पहले से नहीं है तो आपको नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे देख सकते हैं नोट रजिस्टर साइन अप का ऑप्शन है। इस साइन अप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आगे यहाँ पे देख सकते हैं साइन अप का 5 स्टेप दिया हुआ है। 5 स्टेप में आप अपने विद्यालय का रजिस्ट्रेशन इस पोर्टल पे कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहला स्टेप में U- कोड को डालना है, फिर कैप्चा कोड डाल के कंटिन्यू करेंगे। U- कोड और कैप्चा कोड डालने के बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे U- से जो रजिस्टर मोबाइल और नंबर होगा उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे डाल दीजिएगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद फिर आगे यहाँ पे आपको कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड डाल दीजिएगा। कैप्चा कोड डालने के बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो फिर आपके यह U- से रजिस्टर मोबाइल पे OTP भेजेगा। उस OTP को यहाँ पे आपको फिलअप करना होगा। OTP फिलअप करने के बाद फिर कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका विद्यालय का सभी डिटेल्स शो होके आ जाएगा। यहाँ से आप अपने विद्यालय का सभी डिटेल्स को मैच कर लीजिएगा। अगर उसमें कोई गलत लगे तो आप U- पोर्टल पे जब करेक्शन कीजिएगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक करेक्शन होके आ जाएगा। यहाँ से आप चाहे तो लैंग्वेज को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे 2 तरह का लैंग्वेज आपको उपलब्ध मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश। तो यहाँ पे आप जिस लैंग्वेज में फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं उस लैंग्वेज को यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए हम हिंदी को सिलेक्ट कर लेते हैं। हिंदी सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा देर वेट कर लेंगे। वेट करने के बाद फिर से ये पेज रिलोड होके आ जाएगा। फिर यहाँ पे उत्तरदाता का पद नाम पूछ रहा है तो यहाँ पे आप प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य शिक्षक जो हो इसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपका विद्यालय बॉर्डर क्षेत्र में है तो आप यहाँ पे यस कीजिएगा, नहीं तो आप नो कर दीजिएगा। फिर स्कूल परिसर का उपयोग यहाँ पे सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। अपने हिसाब से देख लीजिएगा, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, इसमें से आप किसी एक को सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मैं सहमत हूँ पे क्लिक कीजिएगा। फिर सत्यापित करे पर क्लिक कीजिएगा। फिर आगे यहाँ पे आपको पासवर्ड बनाने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से आप अपने हिसाब से पासवर्ड को बना लीजिएगा। पासवर्ड बनाने के बाद साइन अप वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आपका साइन अप सफलतापूर्वक हो जाएगा। का अर्थ यह हुआ कि आपके विद्यालय का रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक हो चुका है। विद्यालय रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको आगे ठीक है पे क्लिक करना है। आपका विद्यालय यहाँ पे लॉगिन होके आ चुका है। यहाँ से आपको विद्यालय का प्रोफाइल को कंप्लीट करना है जो 3 स्टेप में यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे विद्यालय में नामांकित विद्यार्थी की संख्या डालना है, इसमें लड़के की संख्या डालिएगा, यहाँ पे लड़की की संख्या डालिएगा। फिर आगे है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की संख्या, अगर कोई बच्चा विकलांग है तो उनके लिए यहाँ पे संख्या डाल दीजिएगा, लड़का लड़कियाँ का अलग अलग है। फिर यहाँ पे शिक्षक एवं कर्मचारियों की संख्या देना है, पुरुष कितने शिक्षक हैं, महिला कितने हैं, सभी यहाँ पे डाल दीजिएगा। फिर आगे नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो विद्यालय में कुल जल का स्रोत की संख्या यहाँ पे डालना है। कितने वाटर पॉइंट आपके विद्यालय में उपलब्ध है उनका संख्या यहाँ पे डाल दीजिएगा। फिर विद्यालय में शौचालय की संख्या यहाँ पे डाल दीजिएगा, लड़के लड़कियाँ के लिए अलग अलग यहाँ पे डालिएगा। फिर विद्यालय में मूत्रालय की संख्या डालना है, यहाँ पे भी आप लड़का लड़कियों के अलग अलग डाल दीजिएगा। फिर आगे यहाँ पे है क्या विद्यालय में पेयजल स्थल के पास अपशिष्ट जल के सुरक्षित निष्पादन की कोई क्रियाशील प्रणाली उपलब्ध है, अगर है इसमें से तो जो है उसको आप इसमें से सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद फिर आगे है क्या विद्यालय में हाथ धोने के स्थान के पास अपशिष्ट जल को सुरक्षित निष्पादन की कोई क्रियाशील प्रणाली उपलब्ध है तो आप यहाँ पे उसको
सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद फिर आगे बढ़े वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, तो फिर नया पेज यहाँ पे खुल के आ जाएगा। फिर आगे यहाँ पे है क्या विद्यालय को SBP 2016-17, 17-18 एवं 21-22 के समग्र विद्यालय श्रेणी के अंतर्गत विभिन्न स्तरों पर मान्यता प्राप्त हुई है। अगर हुई है तो यहाँ पे यस कर लीजिएगा, नहीं तो आप यहाँ पे नो कर लीजिएगा। यस कीजिएगा तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा जिला, राज्य, राष्ट्रीय। फिर आपको इसमें 17-18 में भी सेम सेलेक्ट करना होगा, फिर 21-22 में सेलेक्ट करना होगा। अगर आप यहाँ पे नो करते हैं तो कुछ यहाँ पे आपको सिलेक्ट नहीं करना होगा। फिर आगे बढ़े पे क्लिक कीजिएगा। फिर आगे यहाँ पे है क्या विद्यालय ने स्वच्छता कार्य योजना विकसित की है और उसे लागू किया है, तो आप यहाँ पे अगर यस कर दीजिएगा, अगर किया है तो, अगर नहीं किया है तो यहाँ पे आप नो कर लीजिएगा। क्या विद्यालय को विद्यालय में जल स्वच्छता एवं स्वच्छ व्यवहार को बनाए रखने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया के आवश्यकता की जानकारी है, तो यहाँ पे यस कीजिएगा, अन्यथा यहाँ पे नो कर दीजिएगा। जमा करते हैं तो आपका स्कूल प्रोफाइल यहाँ पे 100% कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से आप भी स्वच्छ एवं हरित विद्यालय मूल्यांकन में अपने विद्यालय का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनका प्रोफाइल को यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। आपका स्कूल का रजिस्ट्रेशन और प्रोफाइल कंप्लीट होने के बाद आप यहाँ से स्कूल डैशबोर्ड पे रिटर्न आ जाइएगा। स्कूल डैशबोर्ड पे रिटर्न आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट स्टेप में जल दिया हुआ है। जल में कुल 1 से 9 प्रश्न है। फिर अगले स्टेप में शौचालय दिया हुआ है जिसमें 10 से 21 टोटल क्वेश्चन है। फिर अगले स्टेप में साबुन से हाथ धोना, इसमें कुल 22 से 27 क्वेश्चन है। फिर अगले स्टेप में यहाँ पे संचालन एवं रख रखाव के लिए आपको 28 से 40 13 क्वेश्चन टोटल दिया हुआ है। फिर अगले स्टेप में आपको व्यवहार परिवर्तन एवं क्षमता निर्माण के लिए 41 से 49 टोटल 9 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। फिर लास्ट में है मिशन लाइफ गतिविधि, इसमें आपको 50 से 60 टोटल 12 क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया हुआ है। इस सभी क्वेश्चन को आपको एक एक करके पूर्ण करना होगा। इसको पूर्ण करने के लिए यहाँ पे लॉक वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। लॉक पे क्लिक करने के बाद एक एक करके आपको क्वेश्चन आ जाएगा। वहाँ पे 2-3 ऑप्शन मिलेगा, आपको जो ऑप्शन सेलेक्ट करना है उस ऑप्शन को यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कुछ इसी तरह से फिर आपको अगले स्टेप को फिलअप करना है। ऐसे कर करके आपको 6 स्टेप का टोटल क्वेश्चन आपको यहाँ पे 60 दिया हुआ है। टोटल 60 क्वेश्चन को आपको जवाब देना है। जवाब देने के बाद फिर आपको फोटो अपलोड करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको विद्यालय से संबंधित फोटो को अपलोड करना है जिसका साइज 4 MB का होना चाहिए। वो JPG या PNG में चलेगा। फिर यहाँ पे आपको सबसे पहला में है स्कूल और परिसर के सामने का दृश्य, जो आपके स्कूल और परिसर है उनके सामने का जो दृश्य है उसका फोटो यहाँ पे आपको अपलोड करना है। फिर अगले में है मुख्य जल स्रोत का फोटो अपलोड करना है, जो मेन जल स्रोत है उनका फोटो यहाँ पे आपको अपलोड करना है। फिर थर्ड में है वर्षा जल संचय का फोटो यहाँ पे अपलोड करना है। फिर फोर्थ में है स्कूल का यार्ड, जो परिसर के समग्र स्वच्छता दिखाता है उसका फोटो यहाँ पे आपको अपलोड करना है। फिर नीचे लड़के लड़कियां के लिए अलग अलग कार्यशील शौचालय का 2 फोटो यहाँ पे अपलोड करना है, एक लड़के के लिए और एक लड़कियां के लिए। फिर अगले स्टेप में है जो CWSN में आते हैं, जो विकलांग आते हैं उनके लिए अगर शौचालय है तो उनका फोटो यहाँ पे आपको अपलोड करना है। फिर आगे है कचरा निपटाने व्यवस्था यंत्र का फोटो यहाँ पे अपलोड करना है। फिर स्कूल में पोषण बगीचा अगर है, रसोई बगीचा, औषधि बगीचा जो है उसका फोटो यहाँ पे आपको अपलोड करना है। फिर आगे यहाँ पे है जो मध्याह्न भोजन चलते हैं स्कूल में, उससे पहले हाथ धोने के लिए साबुन से जो सुविधा दिया गया है उसका एक फोटो यहाँ पे अपलोड करना है। फिर आगे है जल के गुणवत्ता परीक्षण का रिपोर्ट का जो फोटो है उसको यहाँ पे अपलोड करना है। फिर शिक्षक परीक्षण प्रमाण पत्र जो है उनका अपलोड यहाँ पे करना है। फिर आगे यहाँ पे है कार्यशील सोलर पैनल सिस्टम है तो उनका फोटो यहाँ पे अपलोड कीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको इको क्लब से संबंधित फोटो अपलोड करना है। फिर आगे है 15 नंबर पे इको क्लब फॉर मिशन पोर्टल, जो आपने इको क्लब के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन किए हैं उनके प्रमाण के रूप में 2 फोटो यहाँ पे अपलोड करना है, जिसमें विद्यालय द्वारा 2 अलग अलग मिशन लाइफ गतिविधि को दिखाया गया है, उनका फोटो 15 नंबर पे अपलोड करना है। यहाँ पे 14 और 15 नंबर दोनों पे फोटो अपलोड करना अनिवार्य है। इसके बाद जब आप सबमिट कर दीजिएगा तो यहाँ से आपका स्वच्छ एवं हरित
विद्यालय मूल्यांकन का जो रेटिंग आपने दिए हैं वह सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा। कुछ इसी तरह से आप भी अपने विद्यालय का स्वच्छ एवं हरित विद्यालय मूल्यांकन, स्वच्छ और हरित विद्यालय रेटिंग दे सकते हैं भारत सरकार के इस ऑफिशियल पोर्टल पे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।